तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, उस चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। और 5.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया, उनके सॉल्यूशंस को देखा है। अब हम लोग आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 5.3, उस 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 7, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636। सम क्या है? सम इज इक्वल टू है आपका 636। ये बात समझ में आ रही ना? ये कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी है हमारे पास, उस एपी की कितने टर्म्स हैं। सही है ना? अब कितने टर्म्स का कहने का क्या मतलब हो गया? टोटल टर्म्स अगर निकालना होता है हम लोगों को, तो इसका ये मतलब होता है कि हम लोग किसको निकालना है, n को फाइंड करना है। ठीक है, अब सम दिया है, सम ऑफ एन एपी है। ठीक है, तो ये दे दिया है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म है, देखो a इज इक्वल टू 9, और इसके बाद d हम लोग अगर फाइंड कर लें, d हम लोग फाइंड कर लें, बाद वाले में से पहले वाले को क्या करें, माइनस कर लें, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि d हमारे पास 8 है, सम है हमारे पास, a हमारे पास, d है हमारे पास, तीनों चीजें हमें मिल गई, n निकल आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अब दो फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला लगाते हैं ना। एक फॉर्मूला हमारा क्या है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ना, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एंड और क्या है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an। ठीक है, ये हमारे पास दो फॉर्मूले। अब यहां से जो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, सही ना? अब यहां से Sn हमारे पास कितना है, 636 इज इक्वल टू n हमें निकालना है अपॉन 2 इंटू a कितना हमारे पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास 8। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 336 इंटू 2 इज इक्वल टू n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18, प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8n माइनस 8। क्लियर हो गई है ना ये बात? ठीक है, अब इनको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई कराएं या इसको ऐसे ही रहने दे। 336 इंटू 2 इज इक्वल टू n, या इसको मल्टीप्लाई करा ही लीजिए। 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 1 7, 6 2 जा 12। ठीक है, n। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 18 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 8n। सही है। अब इसके बाद इस n से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराते ही क्या आ जाएगा, 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। आगे ये बात समझ में? अब अगर यहां से हम लोग देखें, तो 2 क्या है हमारे पास, 2 इसका कॉमन ले लेंगे ना, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 1272 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो कितना आ गया 5n प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, 4n स्क्वायर। अब ये जो 2 है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1272 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर 636 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना? तो अब यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए है ना, अगर इसे आप देखेंगे तो क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 4 यहां से देखो आप 636 इज इक्वल टू 5n प्लस n स्क्वायर है ना, 4n स्क्वायर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0।
ये हम लोगों का क्या आ गया, ये हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें 4 और 4n² को हम लोग ऐड करेंगे, 4n² को मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी 4n² को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4n² को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इंटू 636 से, तो कितना आ जाएगा, ये 6 4 24 का 4 कैरी रहा 2, 3 4 12 12 to 14 14 का 4 कैरी रहा 1, 6 4 24 और 1 25 2544 आ गया। अब यहाँ पे इसे देखें कि हमें ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई कराना है कि मल्टीप्लाई करके 2544 आ जाए और इस उसी नंबर को हम लोग सब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए, 5n आ जाए। आ गई ये बात समझ में, जिससे कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है, सॉल्व किया है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर भी इसको रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको फैक्टराइज करके भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइज करके, तो इसे हम फैक्टराइज करते हैं 2 से फैक्टराइज किया, 2 1 2 2 2 4 2 7 14 2 2 4, फिर 2 से 2 6 12 2 3 6, और यहाँ पे क्या बचा 2 3 6, यहाँ पे 2 6 12। ठीक है, फिर 2 3 6, 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 5 10, 2 9 18। ठीक है, अब यहाँ से 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9। ठीक, अब इसके बाद ये 53 आ गया, 53 आ गया, 53 आ गया, और 53 अब किसी के टेबल में जाएगा नहीं। ठीक, अब 3 2 6, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 48 और इंटू अगर हम कर दें 53, 48 और इंटू 53 कर दें तो 48 और इंटू 53 अगर हम लोग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2544 आ जाएगा। और देखो 53 में से 48 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 5 भी आ जाएगा, है ना। तो 53 माइनस क्या करेंगे, 48 करेंगे, प्लस रखेंगे 53 के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4n² प्लस 53n माइनस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से इसको कॉमन ले रहे हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा आपका 4n प्लस 53। इसके बाद यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस अब कॉमन लेंगे तो क्या माइनस कॉमन लेंगे भाई, माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन ले लेंगे आपका 12 कॉमन ले लेंगे, है ना, 12 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 12 कॉमन ले लेंगे, 12 4 48 4n माइनस 12 4 48। ठीक है, अब 12 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 12 से इसको अगर डिवाइड करेंगे, 12 से अगर हम लोग 636 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12 5 60, 12 5 60, 12 3 36। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा, 53 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ अंदर वाला नंबर, ये अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये माइनस लिया था तो ये प्लस हो गया। तो देखो यहाँ पे ये देख रहे हो आप कि 4n प्लस 53 या 4n प्लस 53 क्या है, यहाँ पे कॉमन है दोनों में, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 4n 53, 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे बचा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसे सॉल्व करते ही आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, और यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब एक बात तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब कभी भी हमारा n या तो आपका नेगेटिव आ जाता है या आपका ये फ्रैक्शन में आ जाता है या रैशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो वो हम n नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते, वो n एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये बात मालूम है कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वो किस में होता है, वो आपका ये नेचुरल नंबर्स में होता है ना, वो सभी के सभी टर्म्स किस में होते हैं, नेचुरल नंबर में होते हैं। तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास इसका जो टोटल नंबर है वो कितना है,
जो टोटल टर्म है वो कितने हैं, टोटल टर्म हमारे पास 12 है। ठीक है, अब इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग उनके क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और भी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने 5.1 और 2 कवर कर लिया पूरी तरह से, और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 5.3 का। ठीक, क्लास 10th की एनसीईआरटी, उस क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या, a इज इक्वल टू क्या, 5। ठीक है, अब कहता है कि द लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म क्या कहता है, 45। लास्ट टर्म बोले तो l, और l ही को हम लोग क्या किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं, इज इक्वल टू 45 कह रहा है। ठीक है, एंड द सम इज 400, और सम क्या कह रहा है, सम कह रहा है 400। सही है, 400। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालने को कह रहा है। तो हमें ये बात मालूम है, यहां से अगर आप देखें तो a है हमारे पास, an है हमारे पास, और सम है हमारे पास। ये 3 बातें हैं। तो फॉर्मूला इन दोनों में से कौन लगेगा, फॉर्मूला इन दोनों में से ये लगेगा। क्यों लगेगा कि इनमें 4 बातें दी हुई हैं, 4 में से एक बात हम लोगों को फाइंड करनी है। तो एक बात फाइंड करनी है, और तीनों जो दिए हुए नंबर हैं उन तीनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे उन तीनों की जगह पे। क्लियर है ना बात, तो चौथा नंबर निकल आएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लेंगे, Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n अपॉन टू, a की जगह पे क्या रखोगे, a की जगह पे रखोगे 5 प्लस an की जगह पे क्या रखोगे, 45 रखोगे। ठीक है, अब Sn कितना है आपका, 400 है। 400 इज इक्वल टू n अपॉन टू, ठीक है ना, n अपॉन 2। ठीक, और ये 45 और प्लस में क्या हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। सही है, 50 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 इनके पास चला जाएगा ना, 400 इंटू 2 अपॉन ये जो आपका 50 है कहां चलाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में चलाएगा, इज इक्वल टू n बचेगा। सही है ना। अब यहां से ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 5 8 जा क्या हो जाएगा, 40। 5 8 जा 40, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, n इज इक्वल टू आ गया 16 आ गया ना, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोगों को कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने को अगर कह रहा है तो हम लोग यहां से एक और फॉर्मूला जो हमारा an वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को भी हम लोग लगाकर क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, या आप इस फॉर्मूले को लगाकर क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आसान क्या रहेगा, जो आसान लगे आप an वाला लगाकर भी क्या कर सकते हैं, आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे an वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास कितना है, 45 है। चलो ठीक है, 45। a हमारे पास कितना है, 5 है। प्लस में n हमारा कितना आ गया, n हमारा आ गया 16 में से माइनस करेंगे 1 को, ठीक है, इंटू डी करा। अब ये 45 इधर चला, 5 इधर चलाएगा 45 की तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 16 में से 1 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 15 इंटू डी। ठीक है, 15 इंटू डी। अब 45 में से 5 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 15 डी। 15 इसके डिनोमिनेटर में चलाएगा, 15 इसके डिनोमिनेटर में चलाएगा, 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, है ना, इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी। डी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 8 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ गया। ये बात क्लियर हो गई ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के जो एक्सरसाइज है 5.3, उस 5.3 की जो क्वेश्चंस है, 5.3 के जो क्वेश्चंस है, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी ए इज इक्वल टू कह रहा है 17 एंड लास्ट टर्म यानी एन इज इक्वल टू कह रहा है आपका 350। क्लियर हो गया बात, 350 कह रहा है। उसके बाद ये कहता है आपका इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस बोले तो d इज इक्वल टू 9, तो फाइंड करने को कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितने टर्म्स वहां पे मौजूद हैं, इसमें मौजूद हैं इस एपी में, और इसका सम क्या है। ठीक है, तो कितने टर्म्स यहां पे मौजूद हैं, तो बेटा देखो आप ए हमारे पास मौजूद है, एन हमारे पास मौजूद है, डी हमारे पास मौजूद है, तो हम एक फॉर्मूला और है हमारे पास एन वाला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं और इसको क्या करेंगे अब हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। इससे जब सॉल्व करेंगे तो एन की जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है 350 इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या 17 रखेंगे प्लस एन माइनस 1 को एन माइनस 1 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि एन तो हमें फाइंड ही करना है, इंटू डी कितना है यहाँ पे 9 है, 17 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। ठीक है ना, 1 इंटू 9। अब 350 में से 17 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 333 इज इक्वल टू एन। अब 9 से इसको क्या करेंगे एन माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9n माइनस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 9 इधर चला आएगा, किसमें बदल जाएगा 333 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n। अब इनको जब ऐड करा देंगे तो 333 को ऐड करा देंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 342 इज इक्वल टू 9, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 9n। ठीक, अब ये 9 इसके डिनोमिनेटर में चलाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग 342 इज डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू n। तो आप इसको ऐड करके देखो क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 3 4 7 7 2 9 9 आ रहा है ना, इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है, इन सारे डिजिट्स को ऐड करने पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो अगर 9 आ जाता है तो इसका ये मतलब है कि 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो इस 9 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, 9 1 9। ठीक है, 9 3 27, 9 3 27 तो कितना बचा 7 बचा, और इसके बाद में 9 8 कितना हो जाता है आपका 72, है ना, 9 72। ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा बेटा, n बराबर हमारा आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा यहाँ से 38, है ना, n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 38। ठीक है, अब इसके बाद इसका आगे का जो प्रोसेस है वो इसका सम निकालने को कहता है, यानी SN निकालने को कहता है। SN के लिए हमारे पास ये भी फॉर्मूला है और हमारे पास ये भी फॉर्मूला है, दोनों ही में से किसी भी एक फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। इसे आप रख लो, इसे आप इसलिए रख लो क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे कम कैलकुलेशन है। ठीक है, तो रख लो इसे n/2, n कितना आ गया 38 आ गया, तो 38/2 इसे कर देंगे। उसके बाद a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 17 प्लस n कितना है हमारे पास 350, तो ये रख लिया हम लोगों ने, 2 से इसको डिवाइड कर दिया कितना आ गया 19 आ गया, है ना। तो SN इज इक्वल टू आ गया 19 और 350 को ऐड कर देंगे 17 से तो कितना आ जाएगा 350 को 17 से ऐड करने पर आ जाता है आपका 367। ठीक है, SN इज इक्वल टू अब 19 से 367 को क्या करेंगे हम लोग, है ना, क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करा दो 19 133 का 3 कैरी हम लोगों ने कितना ले ली, कैरी ले ली हम लोगों ने 13, फिर 19 5 75 19 29 29 17 19 76 19 5 95 19 6 14 19 7 33 19 6 14 114 में 13 को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 127 का 7 यहाँ पे हो गया और कैरी कितना 12, फिर 19 39 57, है ना, 19 57 12 कितना हो गया 57 12 हो गया 69। ठीक है ना, 69 हो गया, तो 6973 इज अ करेक्ट आंसर। आई ना ये बात समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
जिसमें से हम लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 5 के कई एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर कर लिया, 5.1, 5.2 और 5.3 हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें से 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को यहां पे सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि S22 फाइंड करने के लिए कह रहा है ना, S22 फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसके आगे फिर क्या कहता है, NAP in which D is equal to 7, in which D is equal to 7, ठीक है, D is equal to 7 and 22nd term is 149, 22nd term and 22nd term यानी कि लास्ट टर्म A22 is equal to कितना कह रहा है, 149 कह रहा है ना, 149 कह रहा है, ठीक है ना। A22 हमें क्या कह रहा है, 149 कह रहा है, ठीक है। एंड 22nd टर्म, आ रही है बात समझ में, ठीक। तो अब यहां से अगर आप देखें तो D हमारे पास है, A22 हमारे पास है, तो A22 का कहने का मतलब कि N है हमारे पास 22, क्या नहीं है हमारे पास, A नहीं है हमारे पास, A निकालना पड़ेगा, है ना, A निकालना पड़ेगा। तो A निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अगर A निकालेंगे तो क्या रखेंगे भाई, A22 इज इक्वल टू A की जगह पे क्या रखा, A की जगह पे रखा हम लोगों ने कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि यही रखेंगे, है ना। A निकालना है हम लोग को, n-1 यानी 22 - 1 इंटू डी, डी कितना बेटा, इंटू डी 7 है, ठीक है। A22 कितना है, A22 149 दिए हुआ है, A प्लस 22 में से 1 को माइनस करेंगे, 21 इंटू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सही है, ठीक है, 7 आ गया। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करा देना ना, तो 149 इज इक्वल टू A, 149 इज इक्वल टू A प्लस इसको मल्टीप्लाई कराया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, है ना, 147 आ गया। और इससे जब हम लोग इधर लेकर आएंगे तो 149 माइनस 147 करेंगे इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 149 में से 147 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो A हमारा कितना आ गया भाई, A हमारा आ गया 2, और निकालने को क्या कह रहा है, S22 निकालने को कह रहा है। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस फॉर्मूले पे नहीं होगा तो इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, Sn इज इक्वल टू हम लोगों को S22 निकालना है, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने S22, ठीक है, S22। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 22/2, A की जगह पे क्या रखोगे, 2 प्लस n यानी कि A22, ये हमारा 149 यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करा दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, S22 इज इक्वल टू 11 और 149 में ऐड करेंगे 2 को तो क्या आ जाएगा, 151 आ जाएगा, ठीक है ना, 151 आ जाएगा। अब इसके बाद 11 से 151 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे ना, 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 56 का 6 कैरी 5, और इसके बाद 11 1 जा 11 5 1661 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया आपका भाई, 1661, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक्सरसाइज 53 एक्सरसाइज जो 5.3 है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, यानी कि उनके हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अब तक क्या किया, अब तक हम लोगों ने 5.3 एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स है उसके 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है ना, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखते हैं क्या है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स यानी कि S51 इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालने को कह रहा है। और दिया क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन है यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड टर्म, यानी कि A2 इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड टर्म हम लोगों को पता है A2
एंड क्या पता है A2 एंड आपका मालूम है A3, A2 एंड A3 हम लोगों को मालूम है, ठीक है ना, A2 एंड A3 हम लोगों को मालूम है, ठीक। क्या है कि A2 एंड A3 आपका 14 एंड 18 है ना, क्या है दिया हुआ यहाँ पे 14 एंड 18 दिए हुआ है, ये बात क्लियर हो रही ना। तो अब यहां से हम लोग कर क्या सकते हैं, यहां से इनसे हम लोग A और D फाइंड कर लेते हैं, इनसे हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, A और D फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग फाइंड करते हुए आए हैं, ठीक है। A और D फाइंड हो जाएगा तो हम लोग 51 भी क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसका सम निकाल लेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं A2, इसके लिए A2 के लिए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, नहीं ना, यही फॉर्मूला रखेंगे ना, n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए ये फॉर्मूला, और इसके लिए भी यही फॉर्मूला रखेंगे A n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला रखेंगे। अब an की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, A2 इक्वल टू A क्या है नहीं मालूम, प्लस n माइनस 1, इसके लिए n कितना है, इसके लिए जो n है वो कितना है 2 है, इसके लिए n कितना है, n इक्वल टू आपका यहाँ पे इसके लिए 3 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A2 की जगह पे क्या रखोगे 14 इक्वल टू A प्लस 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, यानी D, तो यहाँ आ जाएगा A प्लस डी इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो A n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग A3 इज इक्वल टू A निकालना है हम लोग को प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी, A3 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 18 इज इक्वल टू A प्लस n, 3 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2D, तो यहाँ आ जाएगा आपका A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करते ही सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, इसका प्लस है माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है माइनस हो जाएगा, A में से A को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे माइनस 2D है और यहाँ पे प्लस D है, तो माइनस 2 में से प्लस को 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1D आ जाएगा, और माइनस 18 में से अगर हम लोग 14 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा, ठीक। तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो D क्या आ गया 4 आ गया। अब D की वैल्यू को क्या करेंगे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या कीजिए सब्सटीट्यूट कर दीजिए D की वैल्यू को, या 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, मैं यहाँ पे 2 में सब्सटीट्यूट किए दे रहा हूँ D की वैल्यू को, तो A प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 18 हो गया, और A प्लस 2 4 8 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 माइनस 8, A इज इक्वल टू क्या आ गया 18 में से 8 को माइनस करेंगे 10, ठीक है। A हमारा 10 आ गया, D हमारा 4 आ गया। अब A और D की जब वैल्यू निकल आई तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं S51 यानी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाहिर है कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, इंटू डी। अब इसके बाद यहाँ से आपका S51 लिख लो, यहाँ पे S51 लिख लो। n कितना है, n हमारे पास 51 है, ठीक है, 51 अपॉन 2, इसके बाद 2 इंटू a कितना है 10 प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, इंटू डी है हमारा 4। अब यहाँ से आ जाएगा 51 अपॉन 2 10 टू 20 प्लस 50 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50, 51 में से 1 को माइनस करेंगे आ जाएगा 50, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 200, ठीक है। अब इसके बाद 51 अपॉन 2 20 को 200 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 220 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका 51 अपॉन 2 इंटू 220, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आया 51 इंटू 110, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 कम 11 11 1 11 कैरी 1 11 5 55 और 1 56 और ये 0 क्या करेंगे लास्ट में लिख देंगे, तो 5610 जो आपका आया वो किसका आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई S51 की वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर। तो इन सब के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5.12 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन 1 से 8 तक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने को कह रहा है, तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 9, पहले ये देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 इज इक्वल टू 49 कहता है, S7 इज इक्वल टू 49 कहता है। अब इसके बाद कहता है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और उसी का 17 टर्म्स है ना, यानी कि सम ऑफ 17 टर्म, सम ऑफ 17 टर्म यानी S17 इज इक्वल टू कहता है 289। ये बात क्लियर हो गई। तो फाइंड करने को कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी कि Sn इज इक्वल टू कहता है फाइंड करने को। ठीक, अब हमारे पास S7 है, S7 है, S17 है। अगर इन दोनों से हम लोग इक्वेशन बनाकर A और D फाइंड कर लें तो Sn हम लोगों को फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहां से तो A और D तो हम लोगों को पता है नहीं, तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले को रख लो या उस फॉर्मूले को रख लो। नहीं बात समझ में आ रही है? दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। इसे आप रखो या इसे आप रख लो, ठीक है। लेकिन उसमें बेटा an नहीं मालूम है हम लोगों को, an मालूम ही नहीं है। यहां से तो इन पता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे S7 इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n माइनस 1, 2a प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको सॉल्व किया। S7 कितना है यहाँ पे 49 इज इक्वल टू 7/2। सॉल्व करने पर क्या लिखा, 2a प्लस 7 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे d से तो आ जाएगा 6d, 2 चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 49 इंटू 2, और ये 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला आएगा इज इक्वल टू 2a प्लस 6d इस तरफ बचेगा। तो 7 से इसको डिवाइड करा देंगे हम लोग, 7 7 जा 49, 7 से 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लो तो 14 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेते ही आ जाएगा a प्लस 2 3 जा 6d 3d। ठीक है, 2 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 7 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सही से लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसे सही से लिखने पर हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से S17 का यूज करेंगे, S17 का यूज करने पर क्या लिखेंगे हम लोग, S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 कितना बेटा 289 इज इक्वल टू 17/2। ठीक है, 2a प्लस 17 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16d। ठीक, अब ये 2 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 289 इंटू 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16 बचा यहां से। अब यहां से 17 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो 17 का स्क्वायर करने पर 289 आता है, यानी कि 17 का टेबल अगर हम लोग 17 टाइम्स पढ़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 289 आ जाएगा। ठीक है, और 17 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा इज इक्वल टू 2a प्लस 16। यहां से 2 कॉमन ले लो तो 34 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा a प्लस d लिखेंगे ना यहाँ पे a प्लस 2 8 जा 16। ठीक, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 17 आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपका बचेगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, दैट इज a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 को अगर हम लोग यहाँ पे रखें, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस करने पर ये 0 हो गया। 8 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे आ जाएगा 5। ठीक है, 8 में से 3 को माइनस करेंगे आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब ये 5 2 जा कितना आ गया 10, d इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो d आ गया आपके पास में 2। अब इसके बाद कह रहा है Sn निकालने को, तो Sn निकालने के लिए कह रहा है, तो Sn का फॉर्मूला हम लोग को पता है n/2। तो यहां से n/2
ठीक, अब ये n/2 कह रहा है ना बेटा, n/2 कह रहा है तो हमें n भी निकालना पड़ेगा इसके लिए। अब a निकल गया हमारे पास, है ना, a निकल गया हमारे पास, ठीक है, नहीं d निकला हमारे पास, d निकला हमारे पास, a निकाल लो पहले, a निकाल लो, d निकाला है 2, a निकालेंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने d की वैल्यू को क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 17, तो a प्लस 8 टू 16 इज इक्वल टू 17, 16 को उधर लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा, a प्लस कह रहे हैं, a इज इक्वल टू 17 माइनस 16, तो यहां आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 2, तो ठीक है ना बेटा। तो यहां से अब हम लोगों को SN निकालना है, तो SN निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, SN इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, n/2, तो n हमें पता ही नहीं है तो n/2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई 1, प्लस n माइनस वन मालूम नहीं है, n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है आपकी 2, तो यहां पे लिखा इंटू 2, ठीक है। SN इज इक्वल टू क्या आ गया, n/2, 2 इंटू 1 2, प्लस इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया, माइनस हो गया, 0 हो गया, ठीक। SN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, SN इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा आपका, n/2 इंटू 2n बचेगा, है ना, n/2 इंटू क्या बचेगा, 2n बचेगा, तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, SN इज इक्वल टू आ जाएगा n²। आ गई ये बात समझ में, यानी SN की वैल्यू क्या आ गई बेटा, n² आ गई, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को क्या किया हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, उसको उसके सॉल्यूशंस को देखा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब 10th क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि शो दैट a1 a2 एंड an and form an AP where an is defined as below। देखो an डिफाइंड किया हुआ है कि पहला क्या है ना, इसका पहला क्या है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और सेकेंड में है आपका an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ठीक है। तो यहां से ये कहता है कि आपको ये शो करना है कि a1 a2 a3, ठीक है ना, a3 एंड सो ऑन an तक। ये जो आपका दिया है ये क्या है, ये एक आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे आपको शो करना है, इसे आपको बताना है। तो कैसे आप शो करेंगे, कैसे आप बताएंगे, तो देखें सबसे पहली बात तो ये है कि a1 की जगह पे कोई ना कोई तो नंबर होना चाहिए ना, a1 की जगह पे कोई ना कोई क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। a2 की जगह पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, a3 की जगह पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, यानी कि यहां पे एक सीरीज चलेगी नंबर्स की, ठीक। तो उस नंबर में हम लोग फर्स्ट टर्म बता देंगे और उसके बाद हम लोग उसमें d बता देंगे। अगर d हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू अगर उसमें आएगी तो हम लोग ये कहेंगे कि ये दी हुई सीरीज क्या है, एक एपी है, अदरवाइज नहीं है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब इसे हम लोग बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, देखो यहां पे ये क्वेश्चन दे दिया है ना, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। मान लो a1 है यहाँ पे, क्योंकि ये an यहाँ पे दे दिया है ना कि an इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 3 प्लस 4n। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग an की जगह पे a1 अगर रखते हैं तो जो मेरा n यहाँ पे रखा हुआ है वही मेरा क्या होता है, n होता है। तो जहां जहां n होगा वहां पे ये नंबर रखेंगे। तो इसमें 3 प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 3 प्लस 4 1 जा 4, 3 प्लस 4 7, यानी a1 मेरा कितना आ गया, a1 कितना आ गया, a1 मेरा आ गया आपका 7 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 7 आ गया, ठीक है। अब a2 निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, a2 निकालेंगे तो 2 को इस n की जगह पे रखेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। तो a2 हमारा कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। a3 निकालेंगे, तो a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, a3 इज इक्वल टू 3 प्लस
4 इंटू क्या करेंगे 3 लिखेंगे, 3 प्लस 4 3 12, 3 प्लस 12 कितना हो गया 15, यानी A3 कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है ना, कितने का डिफरेंस चल रहा है 4 का, तो 7 4 11 4 15 4 19, आ रही बात समझ में, एंड सो ऑन आगे तक चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी फिक्स्ड वैल्यू अगर आप देखेंगे, यानी कि d अगर आप देखेंगे तो d कितना आ गया यहाँ पे, d आपका यहाँ पे आएगा 4, और सबके बीच 4 का डिफरेंस है। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या ये एक सीरीज जो दी हुई है, यानी ये जो दी है सीरीज, पहले की ये सीरीज अगर हम लोग देखेंगे कि पहले से ये सीरीज हम लोग मेल कराते हैं, तो क्या ये एपी होगी? तो हम लोग कहेंगे कि जी इट इज एन एपी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन से अगर देखेंगे 10 के दूसरे से, तो 10 के दूसरे से अगर आप देखोगे तो बात तो सेम ही है ना। an इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ यहाँ पे 9 माइनस 5n। तो अब अगर a1 अगर हम लोगों को निकालना होगा तो क्या करेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 1, तो हो जाएगा आपका 5 1 5, 9 माइनस 5, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी इसकी सीरीज आ जाएगी पहली टर्म आ जाएगी 4। ठीक है, अगर a2 निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू -1, या सॉरी हाँ -1। ठीक है, तो 4 कॉमा -1, ये दूसरी सीरीज दूसरा नंबर आ गया, दूसरी टर्म आ गई। अगर a3 अगर हमें निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 5 3 15, दैट इज -6। सही है ना, तो तीसरी आ जाएगी -6 एंड सो ऑन। और इनके बीच अगर आप डिफरेंस देखेंगे, तो इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 5 का डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? देखो 5 का डिफरेंस है, -1 को हम लोग क्या करेंगे, -1 में से -1 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों 4 को माइनस करेंगे हम लोग? भाई बाद वाले में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, तो -5 आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका बाद का नंबर है -6। अब पहले इसका कौन है, -1, तो -1 करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा -6 प्लस 1, तो आ जाएगा -5। तो देखो आप -5 का इन सब के बीच में क्या है, डिफरेंस है, यानी कि ये सीरीज भी हमारी, ये सीरीज इससे ये जो सीरीज मेल कराएंगे तो ये हमारी सीरीज दोनों ही से क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। ये बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं क्लियर हो पा रही है? ठीक है ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुई होगी, है ना, और आप लोगों को समझने में भी सारी पूरी क्लासेस मजा भी आया होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों की मैथमेटिक्स इस चैनल के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड बताया जा रहा है, मैथमेटिक्स बताई जा रही है ना, उनके कंटेंट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसी तरह से आगे भी आप लोगों के लिए कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपने आप को मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बना सकें। ठीक है, जो भी क्वेरीज हो उन क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में आप पूछें, या फिर आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आकर पूछें। ठीक है, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।